उरी हमले में पीओके के 2 जवानों को एनआईए की क्लीन चिट, आतंकियों के लिए गाइड की तरह काम करने का था आरोप। पुख्ता सबूत न मिलने पर एनआईए ने फाइल की क्लोजर रिपोर्ट दर्ज कर दी है। अब वापस भेज सकते हैं पीओके के दोनों जवानों। लीबिया में आईएसआईएस के चंगुल से छूटे डॉक्टर राममूर्ति भारत पहुंचे। रिहाई के लिए पीएम मोदी, एनएसए और दूसरे अधिकारियों का आभार जताया। बिहार और झारखंड एटीएस ने 15 साल से फरार आतंकी गुलाम सरवर को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी आतंकी की मदद करने का आरोप। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने प्रवर्तन निर्देशालय को चिट्ठी लिखी, पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट मांगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया है सवाल। कश्मीर पर पी चिदंबरम का विवादित बयान। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कहा, तकरीबन हाथ से निकल चुका है कश्मीर। वेंकैया नायडू ने की चिदंबरम के बयान की निंदा, कहा पूर्व गृह मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना और हैरान करने वाला। शोपियां में शहीद सिपाही श्रीजीत का केरल के पलक्कड़ में अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। जोड़ तोड़ के आरोपों से सीएम फडणवीस का इनकार, कहा बीजेपी कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। संजय निरुपम ने भी मीडिया में उड़ रही खबरों को किया खारिज, कहा शिवसेना को समर्थन नहीं देगी कांग्रेस। निर्दलियों का साथ मिलने से बढ़ा शिवसेना का हौसला, संजय राउत का दावा, बीएमसी में मेयर हमारा ही होगा। शिवसेना के पार्षदों की संख्या बढ़कर 89 पहुंची, 5 निर्दलीय पार्षदों ने दिया समर्थन। कांग्रेस नेता गुरदास कामत ने शिवसेना को किसी भी तरह का समर्थन देने का विरोध किया, कहा जनता में जाएगा गलत संदेश। उद्धव ठाकरे ने अभी तक नहीं खोले पत्ते, गठबंधन के सवाल पर हाथ जोड़कर बोले जय महाराष्ट्र। निकाय चुनाव में जीत पर बीजेपी ने मुंबई में मनाया जश्न। सीएम फडणवीस और प्रदेश इकाई के नेताओं की मौजूदगी में विजय उत्सव, कार्यकर्ताओं को कहा शुक्रिया। यूपी में 5वें दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमा। कल 11 जिलों की 51 सीटों पर होगा मतदान। अमित शाह आज जौनपुर में 2 रैली करेंगे। राजनाथ सिंह, उमा भारती और स्मृति ईरानी भी अलग अलग जगह प्रचार की कमान संभालेंगे। मायावती आज गोरखपुर और बलिया में रैली करेंगी। डिंपल यादव जौनपुर और गाजीपुर में चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगे। 5वें दौर में होने वाली वोटिंग में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी भी शामिल। यूपी में गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को धोखा देगी कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे ऑन एयर होगा 29वां एपिसोड। पटना में दलित छात्रा के यौन शोषण के मुख्य आरोपी निखिल की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई एसआईटी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी सिफारिश, केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही मिले 20 लाख तक ग्रेच्युटी। दिल्ली कैबिनेट ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 36% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। एलजी की मंजूरी के बाद होगी लागू। यूपी में सामने आया 7 अरब का फोर्ड लैंड घोटाला। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 एमडी और 14 बैंकों के खिलाफ लखनऊ थाने में केस दर्ज। राष्ट्रवादी शिक्षक संघ ने रामजस कॉलेज प्रकरण को बताया यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश, कहा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपियों को बुलाना गलत। मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स ने भारत विरोधी गिरोह का पुतला फूंका और नारेबाजी की। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की ऑटोनॉमी को लेकर विरोध तेज हो गया है। टीचर एसोसिएशन और कॉलेज गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने जताया विरोध। मुंबई के पवई में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार क्रेन में बैठे 2 लोगों को बचाया गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हैरान कर देने वाला हादसा, वॉशिंग मशीन में डूबने से 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। आगरा में एक मकान से मां बेटी के शव मिले। मां की मौत करीब 6 महीने पहले हो चुकी थी। कंकाल के साथ रह रही बेटी ने कुछ दिन पहले दम तोड़ दिया था। राजस्थान के पुष्कर में नशे में धुत विदेशी महिला का हंगामा, जबरन जीप में बिठाकर थाने ले गई पुलिस। लुधियाना में सड़क हादसे में घायल नगर निगम कर्मचारी की मौत। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग। शादी में अश्लील डांस की शिकायत पाकर पहुंची बरेली पुलिस पर हमला, पुलिस वालों को पीटा और वैन में तोड़फोड़ की। हरियाणा में आज काला दिवस मनाएंगे जाट समुदाय के लोग। आरक्षण के लिए 28 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। पटना में सीएम नीतीश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा वाराणसी में बेटे को ढूंढ रही है मां गंगा, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा बेटा।
पटना में अवैध तरीके से पार्क गाड़ी को उठाने पर एक नेता को आया गुस्सा, क्रेन के ऊपर चढ़कर जताया विरोध। वाराणसी में मुस्लिम संगठनों ने बीएसपी को वोट देने की अपील की, आजम खान को बेहुदा और धोखा देने वाला बताया। इलाहाबाद में एफआईआर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर एफआईआर, चुनाव प्रचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। भोपाल में 3 दिनों से चल रही नर्सों की हड़ताल खत्म, 2 में से 1 मांग मानी जाने के बाद नर्स काम पर लौट आई। दिल्ली के पीजीडीएवी कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी अभी फरार। गुजरात के राजकोट में 4 शार्प शूटर गिरफ्तार, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम से है कनेक्शन। मुंबई एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 5 मामले दर्ज कर 5 किलो सोना और लाखों की नकदी बरामद की। मुंबई के अंधेरी में एक निजी ऑफिस में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 22 फरवरी को अज्ञात गुंडों ने ऑफिस में बोला था हमला। आगरा में मनचले को लड़की से छेड़खानी करना महंगा पड़ा, लड़की के भाई ने उसकी जमकर पिटाई की। कानपुर में एक सिपाही ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, 2 दिन तक अलमारी में छिपा कर रखा शव। कानपुर के नाजिराबाद में लुटेरी दुल्हन का कहर, 1.5 लाख के जेवर और 20,000 नकदी लेकर गायब। यूपी के शाहजहांपुर में तमंचे के बल पर घुसकर रेप, पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू। एमपी के ग्वालियर में घरेलू झगड़े की वजह से पति ने पत्नी का गला घोटा, जमानत पर आया था जेल से बाहर। लुधियाना के खन्ना में डेरा सच्चा सौदा के जुड़े हुए 2 लोगों की हत्या, बदमाशों ने सिर पर मारी गोली, पुलिस को आरोपियों की तलाश।